नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, रक्षाबंधन 22 अगस्त 2021। दोस्तों, इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधते हैं। ये बड़ी सामान्य सी बात है जो कि सबको पता है। महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि राहु काल और भद्रा काल में कभी भी भाई के हाथ में राखी नहीं बांधा जाता है। इस काल में यदि रक्षाबंधन कर दिया जाए तो भाई के साथ साथ बहन पे भी बहुत सारी परेशानियों का घेरा हो जाता है। तो इसलिए इन समय का ध्यान रखें और किस समय में रक्षाबंधन करना बहुत अधिक शुभ होता है, भाई बहन के प्यार को बढ़ाता है, आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करता है। देखिए दोस्तों, उससे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जैसे कि कल श्रावण पूर्णिमा है और हर साल रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। सावन का अंतिम दिन है और आज के दिन रक्षाबंधन भी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रावण पूर्णिमा अपने आप में ही बहुत आध्यात्मिक दिन है। इस दिन महादेव की पूजा की जाती है, श्री हरि विष्णु की, नारायण की पूजा की जाती है माँ लक्ष्मी के साथ। आज के दिन सबसे पहले जब आप अपने भाई को राखी बांधे या न बांधे, यानी कि बहुत सारी बहनें हैं जिनके भाई दूर हैं या कारण कोई भी हो वो राखी नहीं बांध सकती है, तो देखिए सबसे पहले हमारे इष्ट देव हैं जिनके हाथों में आपको राखी बांधना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण जीवन की बागडोर आपने अपने इष्ट देव के हाथों में रख दी है। तो अब ऐसे में यदि आप शुभ मुहूर्त में उनके हाथ में उनके ऊपर रक्षा सूत्र बांधती हैं तो पूरे जीवन का वो ठेका ले लेते हैं आपका कि वो आपके जीवन की रक्षा करेंगे, वो आपके ऊपर आने वाली मुसीबतों की रक्षा करेंगे। तो जब भी आप थाली तैयार करें रक्षाबंधन के लिए तो भाई को बांधने से पहले अपने इष्ट देव को रक्षा जरूर बांधें। रक्षा का मतलब मौली भी बांध सकते हैं और राखी यानी कि जो बाजार में मिलती है, जो आप भाई के कलाई में बांधती है, वो राखी भी बांध सकती है। लेकिन राखी बांधने से पहले आप अपने इष्ट देव को राखी बांधें, ये बात आप जरूर जानें। रक्षाबंधन का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक तो नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे ये पता चलता है, कुछ हमारे जो शास्त्र हैं, कि सबसे पहले माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाभारत काल की ये घटना है। कृष्ण के हाथ में द्रौपदी ने एक बार अपनी जो कीमती वस्त्र थी, साड़ी थी, उसको बांधा था और तभी से जो है और जब चीरहरण के समय द्रौपदी का वस्त्र खींचा जा रहा था तो श्री कृष्ण ने उनका वस्त्र बढ़ाया, उनके लाज की रक्षा की और तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण मान्यताएं हैं जो उसकी शास्त्र में मिलती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। बाकी रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रेम का और सौहार्द का प्रतीक है, तो आप भी मनाइए। यदि भाई दूर हैं तो आप उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। इस तरह से करके रक्षाबंधन का पर्व त्यौहार जो है मनाया जा सकता है। दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन जो है काफ़ी से शुभ मुहूर्त में आई है। इस बार जो शोभन योग भी बन रहा है और ऐसे मुहूर्त में यदि भाई के हाथ में राखी बांधी जाए तो बहुत सारे लाभ आपको मिलेंगे, आपके भाई को मिलेंगे। इस बार जो है पूरे दिन रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है। आगे आप विधिवत जानेंगे, स्क्रीन पर लिखा हुआ कि किस समय राखी नहीं बांधनी चाहिए। जैसा कि ब्रह्म मुहूर्त का समय है, तो ब्रह्म मुहूर्त के समय में इस बार हमको रक्षाबंधन करने का कोई शुभ मुहूर्त नहीं प्राप्त हो रहा है। 6 बजकर शायद अभी आपको मिलेगा, 6:19 तक जो है आपको रक्षाबंधन करने का कोई मुहूर्त नहीं प्राप्त हो रहा है। उसके बाद जो है बहुत अधिक शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। पूरे दिन ना तो भद्रा काल है और ना ही राहु काल है, तो ऐसे में भाई की कलाई में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त पूरे दिन है। यदि आप बांधना चाहें तो आप शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधें, क्योंकि ये मुहूर्त जो है शुभ होता है। ऐसे कहा जाता है कि भद्रा काल में रावण की बहन ने उसको हाथ में राखी बांधी थी और रावण का सर्वनाश हो गया। इसलिए विशेषतः आज के दिन भद्रा काल का महत्व जरूर रखना चाहिए, क्योंकि भद्रा काल में बांधी गई राखी से आपका और आपके भाई का किसी का भी भला नहीं होता है, कल्याण नहीं होता और हमेशा ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए। रक्षा बांधते समय एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, आपके या आपके भाई का मुख दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है और इस दिशा में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके न बैठें। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त इस समय स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त जो है 6:15 से शुरू हो रहा है और शाम को 17:31 तक है। और इसका जो कुल अवधि का है तो 11 घंटे और 16 मिनट तक की आपको अवधि मिल रही है, जो कि बहुत काफ़ी है, बहुत अधिक समय है आपके पास रक्षाबंधन के लिए। इस समय आप राखी बांधें, ये काफ़ी शुभ मुहूर्त है। और भद्रा काल जो है और ये सुबह 6:15 से पूर्व ही समाप्त हो रहा है। और हर रक्षाबंधन में किसी का डर होता है कि भद्रा काल कब है, क्योंकि भद्रा काल के दौरान राखी बांधना सर्वथा अनुचित बताया गया है।
तो मैं बात कर रही थी कि जब आप भाई के हाथ में राखी बांधें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि भाई के सिर पे कोई न कोई वस्त्र जरूर रखें, यानी कि सिर आप भी ढक लें और भाई भी ढक लें, और तब जाकर के आप राखी बांधें। खुले सिर से राखी न बांधें, इस बात का ध्यान रखें। दक्षिण मुखी होकर के भी राखी न बांधें। भाई को चाहिए कि जब उनकी बहन राखी बांधे तो उनके हाथ में कुछ न कुछ उपहार जरूर दें, कुछ पैसे दें, क्योंकि ये बेहद शगुन की चीज़ें होती हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है आपके भाई पर और आप पर। और जब भी बहन राखी बांधे तो बहन को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने भाई की मंगल कामना करें, भाई से वचन लें। वैसे भाई का तो काम ही होता है अपने बहन की रक्षा करना, फिर भी आप अपने भाई से जो है कि वचन ले सकती हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि जब भी आप राखी बांधे तो आप भाई हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप बहन के हाथ में तुरंत कुछ न कुछ शगुन आप ज़रूर दें। भले आप बाद में उनके लिए बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, लेकिन खाली हाथों से राखी कभी भी नहीं बंधवाई जाती है। भले ही आप एक चॉकलेट दें, कुछ पैसे दें, एक सिक्का ही रखें, लेकिन कुछ न कुछ जरूर रखा जाता है, इस बात का ध्यान रखें। हमारे शास्त्रों में जो है बहन और ये बेटी बुआ, इनको जो है ब्राह्मण से सर्वोपरि दर्जा दिया गया है। तो इसलिए इनका मान सम्मान करना, इनकी आज के दिन बहुत सारे उपहार देना, ये एक प्रेम जताने का तरीका है। ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि उपहार देने से ही प्रेम झलकता है, लेकिन हाँ, हमारी जितनी भी सामर्थ्य है उसके अनुसार ही कुछ न कुछ उपहार, कुछ न कुछ देना ही चाहिए। इससे आपके जीवन में तरक्की होती है और ये भी एक महादान माना जाता है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये रक्षाबंधन से जुड़ी हुई छोटी सी जानकारी थी। एक चीज़ और कहना चाहूँगी आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए मेरे वीडियो का बहुत कोई समय एक नहीं होता है जिस समय पे मैं वीडियो अपलोड कर सकूं। मेरी भी समस्या है, मैं चाहती तो बहुत हूं कि एक समय बना लूं जिस समय अपलोड हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे मुझे भी काम होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, जिनके चलते मेरी वीडियो समय से इधर उधर होती रहती है। कभी कभी तो रात के 10 बजे तक वीडियो जा रही है, जैसा कि अभी आप आज देख रहे हैं। तो इसलिए आपको चैनल अगर यदि सब्सक्राइब करके रखेंगे, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करके यदि रखेंगे, तो मैं रात को 10 बजे तक यदि कोई वीडियो अपलोड करती हूँ, कभी भी अपलोड करूँगी तो आप तक जानकारी पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी है, और वीडियो यदि अच्छी लगे तो आप उसको लाइक किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे पता चलता है बहुत सारी प्रेरणा। वैसे तो आप लोग काफ़ी सपोर्ट देते हैं, काफ़ी प्रेम देते हैं, कमेंट इतने अच्छे अच्छे आते हैं, उससे मुझे बहुत सारी जो कहें कि ऊर्जा मिलती है आपके लिए फिर से नया कुछ ढूंढ करके लाने के लिए, आपकी जानकारियाँ जो है बढ़ाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी और इस मुहूर्त में आप राखी बांधें। धन्यवाद।